है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी 12th का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें ए एंड बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है ए इंटू बी, साथ में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मल्टीप्लीकेशन से। हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को, ए इंटू बी। हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ के कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में 1 प्लस का 4 इंटू में 2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे। इसमें माइनस का 4, इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ में, एंड फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ, एंड 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। फॉर नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो फ्रॉम टू थर्ड कॉलम। माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस का 4 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 4 इंटू में 3। अब हम सेकंड रो पर आ जाते हैं। अपनी सेकंड रो की 1 बाई 1 इन तीनों कॉलम में करेंगे। फर्स्ट कॉलम में करते हैं -7 इंटू में 1 प्लस का 1 इंटू में 1 प्लस का 3 इंटू में 2। अब सेकंड कॉलम के साथ में करते हैं माइनस का 7 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू में 1। हम थर्ड कॉलम के साथ करते हैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई माइनस का 7 इंटू में 1 प्लस का 1 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू में 3। नाउ 5 की मल्टीप्लाई करते हैं हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में 5 इंटू में 1 माइनस का 3 इंटू में 1 माइनस का 1 इंटू में 2। 5 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 1 इंटू में 1, एंड लास्ट कॉलम के साथ में 5 इंटू में 1 माइनस का 3 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 1 इंटू में 3। नाउ वी कैलकुलेट इट। सो यहाँ से a इंटू बी हमारा आया 4 से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड 4 2 जा 8 7 1 इंटू 1 इज 1 3 2 जा 6 6 और 1 इज 7 7 से 7 माइनस का 7 और पॉजिटिव 7 इज 0 5 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया ये तो, और ये माइनस का 2 हो गया, तो हो गया माइनस का 5 एंड 5 पॉजिटिव, तो ये हो गया 0। यहाँ से अगेन 4 4 4 2 जा 8, ये अगेन हमारा 0 हो गया। यहाँ से हमें 7 3 2 3 माइनस का 2 एंड प्लस का 7, तो ये हो गया हमारा 7 एंड 3 यानी कि 8, क्योंकि ये माइनस का 5, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस का 6 एंड माइनस का 1 1 इंटू 1 विच इज़ 0, यानी कि हमारी नीचे वाली टर्म होगी 0 एंड दिस इज अगेन 0, क्योंकि 4 ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 8 और ये प्लस का 12 विच इज़ 0। सो दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 8। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसको कहते हैं सी एक्स इज इक्वल टू डी, ऐसे मान लेते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे हम सी को निकालते हैं, सी को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा 1 1 2 एक्स कोफिशिएंट एंड वाई के कोफिशिएंट इज माइनस का 1 माइनस का 2 1 1 माइनस का 2 एंड ये 3। ये हो गया हमारा सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स से गाइस हम देखेंगे 1 1 1 1 1 2 -1 -2 1, ये हमारे जो मैट्रिक्स है बी इसी के इक्वल है। तो सी जो मैट्रिक्स आ गया हमारा आ गया बी के इक्वल। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, बी एक्स इज इक्वल टू डी हो गया। तो हमें फाइंड करना है डी। इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए डी की वैल्यू हमें गिवन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डी क्या है हमारा 4 9 एंड 1। डी हमारा है 4 9 एंड 1। डी इज 4 9 एंड 1। ए बी की मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिला, ये मेरे ए बी की मल्टीप्लाई की मैंने, मुझे ये मिला। तो यहाँ से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिलेगा। मुझे क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। मैं क्या करता हूँ, इसका इनवर्स बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें दोनों साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड से, बी इंटू बी इनवर्स 8i इंटू में बी इनवर्स। तो ये तो हमारा हो गया आइडेंटिटी, यानी कि a इज इक्वल टू 8 आई को बी के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो तो सेम ही रहता है, तो ये हमारा बी इनवर्स
तो बी इनवर्स यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना, हो गया हमारा 1/8, 8 को इस साइड किया मैंने, और ए को मैं 1/8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा ये बी इनवर्स। यहाँ से मैं बी इनवर्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये मेरा एक्स हो गया, बी इनवर्स है मेरा 1/8 ए इंटू में डी। तो यहाँ से 1/8 और ए मैट्रिक्स जो है मेरा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है माइनस का 4, 4 4 4 7 1 3 माइनस का 4 4 4 माइनस का 7 1 3 माइनस का 3 माइनस का 1 एंड दिस इज 5। एंड मेरा जो डी मैट्रिक्स है वो मुझे क्वेश्चन से ही गिवन था, तो जिसको मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिया था 4 9 1 4 9 एंड 1। नाउ वी मल्टीप्लाइड 4 की मल्टीप्लाई इसमें कितनी है माइनस का 16, 4 की मल्टीप्लाई 9 में की तो प्लस का 36, 4 की मल्टीप्लाई 1 में की तो प्लस का 4 एंड -4 इंटू में -7 इंटू में 4 माइनस का 28 एंड 1 इंटू में 9 इज 9 प्लस का 3 इंटू में 5 4 जा 20 एंड माइनस का 27 माइनस का 1। यहाँ से मुझे मिला 1/8 माइनस 16 इज 20 प्लस 4 इज 24 एंड दैट इज 12 माइनस प्लस का 12 एंड माइनस का 28 16 माइनस का एंड माइनस का 8। यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे एक्स वाई एंड जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो मेरी होगी 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं इसमें हमने किया क्या। ए एंड बी मुझे दो मैट्रिक्स दिए थे, पहले तो हमें ए बी को फाइंड करना था, नहीं मल्टीप्लाई करनी थी। तो मैंने ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो मैट्रिक्स मिला वो ये मिला, ये वाला 8 8 8। यहाँ से मैंने क्या किया, जो मेरे ए बी मिला वहाँ से मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो मुझे ये आइडेंटिटी हो जाएगी क्योंकि 8 कॉमन आ गया तो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हो गया ये जब मेरा, तो मैंने क्या किया इसमें दोनों साइड लेफ्ट साइड से, ओ सॉरी राइट साइड से बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। बी इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू बी इनवर्स हो गया ये, और ये 8 i बी इनवर्स, तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी, तो ये ए हो गया। और यहाँ से आइडेंटिटी किस में मल्टीप्लाई किया, तो सेम मैट्रिक्स 8 इंटू बी इनवर्स, यहाँ से बी इनवर्स की मैंने फाइंड की वैल्यू 1/8 इंटू में ए मैट्रिक्स। इसको मैंने क्या किया, जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था बी एक्स इज इक्वल टू डी, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था वो सेम एस बी था, कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स था वो सेम एस बी था, तो वो बी इंटू में एक्स और इजिकल टू मैंने इसको डी माना था 4 9 एंड 1 को। तो ये मेरा यहाँ से मुझे बी एक्स इजिकल टू डी मिला। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई जब किया, बी इंटू में बी इनवर्स किया, ये तो आइडेंटिटी हो गई इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आई एक्स इजिकल टू बी इनवर्स इंटू में डी, यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू जो थी ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे पुट किया एंड डी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जो वैल्यू मिली 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 1 विच इज आवर सॉल्यूशन। सो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।